नुकसान तो उस इलाके में हुआ ही है, इसमें कहाँ कोई दो राय है। एनडीए का नुकसान सबसे ज्यादा उसी इलाके में हुआ है। शाहाबाद और मगध का कुछ इलाका जहां अंतिम चरण में मतदान हुआ है, वहां एनडीए के पक्ष में अनुकूल जो अपेक्षा थी उसके हिसाब से परिणाम नहीं आया। तो उन इलाके के लोगों को आज बुलाया था और वहाँ सब लोगों के साथ समीक्षा हमने की है और मिल बैठ करके हम लोगों ने देखा है कि क्या कारण हुआ, लेकिन क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे, उन कारणों पर चर्चा आज की बैठक में हुई। आज 4 सीट ला करके बहुत संतुष्ट नजर आ रहे हैं, तो आभार यात्रा निकालते रहे। इसी तरह का परिणाम विधानसभा चुनाव में भी आएगा। विपक्ष के नेता बनने लायक भी शायद स्थिति न रहे और तब भी आभार यात्रा निकालेंगे तो निकालते रहे। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, एनडीए के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा को लोकसभा चुनाव में 1 सीटें मिली थी काराकाट, जहां से उपेंद्र कुशवाहा जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है खुद चुनाव लड़े थे, लेकिन पवन सिंह के आने से वहां का मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया था। उपेंद्र कुशवाहा तीसरे स्थान पर चले गए थे। करारी हार के बाद उपेंद्र कुशवाहा आज अपने पार्टी कार्यालय में तमाम जो कार्यकर्ता है, वरिष्ठ नेता है जो शाहबाद क्षेत्र से आते हैं, उनको बुलाए थे और एक बड़ी बैठक की, समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक करने के बाद तमाम मुद्दों पर बातचीत की है कि वहां से हार क्यों हुई, क्या कारण रहा, तमाम मसले को लेकर के मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं, तो पहले आपको हम उनकी पूरी बयान को सुनाते हैं। हाँ, शाहाबाद और मगध का कुछ इलाका जहां अंतिम चरण में मतदान हुआ है, वहां एनडीए के पक्ष में अनुकूल जो अपेक्षा थी उसके हिसाब से परिणाम नहीं आया। इसलिए हमने खास करके उन इलाके के लोगों को आज बुलाया था और वहाँ सब लोगों के साथ समीक्षा हमने की है और इसके बाद फिर पूरे बिहार के लोगों को बुलाएंगे और बिहार भर की समीक्षा होगी। लेकिन जहाँ की समीक्षा हुई है, आज आए थे सब जगह के लोग और मिल बैठ करके हम लोगों ने देखा है कि क्या कारण हुआ जिसके चलते इस तरह का परिणाम आया। तो जो कुछ भी समीक्षा के उपरांत निष्कर्ष के रूप में हम लोगों ने देखा है, एनडीए में बैठ करके उन चीज़ों की चर्चा हम करेंगे ताकि आगे की रणनीति इन चीज़ों पर ध्यान देते हुए बेहतर से बेहतर हम बना पाए। नुकसान तो उस इलाके में हुआ ही है, इसमें कहाँ कोई दो राय है। एनडीए का नुकसान सबसे ज़्यादा उसी इलाके में हुआ है, लेकिन क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे, उन कारणों पर चर्चा आज की बैठक में हुई। लेकिन इसको हम मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करें, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसका और नुकसान ही हो सकता है। इसलिए हम आपस में एनडीए के नेताओं के साथ हम बैठेंगे और वहाँ चर्चा करेंगे जहाँ चर्चा करना जरूरी है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि 24 में जो चुनाव हुआ उसमें एरिया कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिला, तो आने वाले विधानसभा में देखने को मिलेगा इस तरह से एनडीए में? नहीं, बेहतर से बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, हर तरह से इसकी आवश्यकता तो है ही। तो आगे हम सब लोग मिलकर इस काम को करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा नाराजगी नहीं एनडीए से कुछ नहीं, नाराजगी का कहा, नहीं, नाराजगी की बात कहीं से न थी न अब है, इसलिए नाराजगी का कहाँ सवाल है, क्यों नाराजगी होगी। जो कुछ भी परिणाम हुआ है उसके पीछे क्या कारण रहे हैं, समीक्षा के उपरांत जैसा कि हम बता रहे हैं आपको बार बार कि इन कारणों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन मीडिया के माध्यम से नहीं करेंगे। जहां चर्चा करने की जरूरत है, एनडीए का आंतरिक मामला है, तो वहां हम चर्चा करेंगे ताकि आगे की रणनीति बेहतर हम बना सकें। लेकिन विपक्ष मास्टर स्ट्रोक खेलने के लिए तैयार हो गई है 2025 में, जिस तरह से देखा जाए जो कुशवाहा जातियों को बढ़ाने में लगे हुए हैं। देखिए, वो सब लोगों को मालूम है कि विपक्ष के लोग मौका जरूर खोज रहे हैं और तात्कालिक रूप से उनको भले कहीं लाभ मिल गया हो, वरना विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। हम सब लोग मिलकर एनडीए के लोग पूरी मजबूती के साथ काम करेंगे, बेहतर से बेहतर रणनीति बनाएंगे, विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। अंतिम सवाल है सर, आरक्षण का जिस तरह से दायरा बढ़ाया गया था बयान में, अब हाईकोर्ट उसमें स्टे लगा दी है, इसमें कर रहे हैं विपक्ष की, हम लोग जान रहे थे कि ऐसा होने वाला है क्योंकि अपने बात नहीं रख पाए। नहीं, विपक्ष के लोग जो कुछ भी कहें, कोर्ट का फैसला हुआ है, निश्चित रूप से हमने भी कहा है हाईकोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को आगे अपील में जाना चाहिए। निकालते रहे आभार यात्रा, उससे क्या फर्क पड़ता है। उन्हीं की पार्टी जो पहले सत्ता में होती थी, देश की सत्ता में, राज्य की सत्ता में, आज 4 सीट ला करके बहुत संतुष्ट नजर आ रहे हैं, तो आभार यात्रा निकालते रहे। इसी तरह का परिणाम विधानसभा चुनाव में भी आएगा, जब विपक्ष के नेता बनने लायक भी शायद स्थिति न रहे और तब भी आभार यात्रा निकालेंगे तो निकालते रहे। देखो, वो तो एक अलग विषय है। अध्यक्ष, देखिए, हमारा यह कहना है इस मामले में कि
भारत के शिक्षा मंत्री जी देख रहे हैं इन चीज़ों को। अलग अलग राज्यों में जहाँ जहाँ जांच चल रही है तो उस पर अलग अलग एजेंसी देख रही है, और कुल मिला कर जो भी उचित निर्णय होगा भारत की सरकार लेगी। साथ ही साथ यह मामला कोर्ट में भी है, तो कोर्ट से भी उचित फैसला, उचित निर्देश समय पर निश्चित रूप से जारी होगा। अब जिसका भी नाम आ रहा है, जांच होगी तो जो लोग भी गड़बड़ किए होंगे सब लोग पकड़े जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। विधानसभा चुनाव और पूरी मजबूती के साथ हम लोग लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में जो कमी रह गई, जिसकी हम समीक्षा करके जानकारी ले रहे हैं, उन कमियों को दूर करेंगे और पूरी मजबूती के साथ एनडीए विधानसभा का चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। जैसा कि आपने सुना कि साफ तौर पे उपेंद्र कुशवाहा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जितनी उम्मीद थी वहां से एनडीए को वोट आने की, उतनी वोट नहीं आई है। और साथ ही साथ उन्होंने कह दिया है कि हार का हम लोग समीक्षा कर रहे थे, क्या कुछ दिक्कतें हुई, हम लोग ने सब चीज तय कर लिया है, बात विचार कर लिया है, उस पर निष्कर्ष कर लिया है कि हार की आखिर वजह की हुई है। अब हम लोग एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करेंगे, एनडीए में जो तमाम घटक दल है, एनडीए के जो साथी है, उनके साथ मिलकर बातचीत करेंगे, आपस में इस मसले को सुलझा लेंगे। और मीडिया कर्मी को लेकर के उन्होंने कहा कि मीडिया के समक्ष हम इस बात को नहीं रखेंगे। तमाम तरह की बात करते नजर आए उपेंद्र कुशवाहा। आप भी सुन रहे थे, क्या कुछ कर रहे थे, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।